कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन आप सभी को केटी यादव जी चैनल में स्वागत करता हूं। आज सब्जेक्ट मैथ में एक टॉपिक यानी त्रिकोणमिति का वैल्यू याद करना है, तो उसे कैसे याद करते हैं से देखिए। तो पहली बात तो यह है कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पातियाँ होते हैं साइन, जिसे यहाँ एंगल ए बी सी या थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ ए है तो यहाँ हो जाएगा साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए और चौथा निष्पातिया कॉसेक ए, पांचवा सेक ए और छठा कॉट ए। यह 6 निष्पातियाँ होते हैं। इसके मुख्यतः वैल्यू 5 होते हैं, यानी फर्स्ट 0 और लास्ट 90 डिग्री। फर्स्ट 0 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। अब फर्स्ट 0 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। यानी फर्स्ट वैल्यू 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, इसमें 15 डिग्री ऐड करते जाएंगे। जैसे 30 और 15 45 और 15 60। और फर्स्ट 0 लास्ट 90 और बीच में 30 से चालू करेंगे और 15 बढ़ाते चलेंगे। जैसे 30 45 और 60। आइए इसे आसानी से देखते हैं। जैसे 0 पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्ति से करते हैं। जैसे 0 1 2 3 और 4, यानी टोटल 4, इसलिए सबों में 4 से भाग करेंगे। सबों में 4 से भाग करते हैं और सबों का वर्गमूल निकालते हैं। आइए देखिए। जीरो बटा 4 यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 0। तो साइन सामने यानी 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान यानी 30 के सामने वाले देखेंगे तो 23, यानी रूट अंडर 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 का मान 1/2 होगा। इसी प्रकार से साइन 45 को मान प्राप्त करने के लिए 45 के सामने देखेंगे यहाँ, यानी 45 यानी रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 2/4, 2 का वर्गमूल। इसको अभी काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल। अब रूट अंडर बच गया है, रूट अंडर 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2। इसी प्रकार से साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे। रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 और रूट 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री के वैल्यू 90 के सामने देखेंगे, यानी 4/4, 4 से 4 काटेंगे 1, 1 के वर्गमूल 1, 1/1 यानी 1। अब फिर से एक बार देखते हैं।
साइन 0 यानी फर्स्ट वैल्यू 0 लास्ट 90, फर्स्ट 0 लास्ट 90 डिग्री। वैल्यू 5 यानी फर्स्ट 0 लास्ट 90 और 30 से बीच में 3 बचा, बीच में 3 गो वैल्यू बच गया, फर्स्ट 0 और लास्ट 90 डिग्री। बीच का 3 वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो 30 से चालू करेंगे और 15 जोड़ते रहेंगे। जैसे दूसरा वैल्यू तो 30, तीसरा वैल्यू 45 और चौथा वैल्यू यानी 60 और पांचवा तो 90 है। अब इसे 0 डिग्री के 0 के रूप में व्यक्त करते हैं और इसे 1, 2 और 3 और 4, लास्ट संख्या 4 है इसलिए सबों में 4 से भाग करते हैं। जैसे 4 था 4 से भाग दिए, 3 था 4 से भाग दिए, सबों में 4 से भाग दिए। अब सबों का वर्गमूल करते हैं यानी रूट अंडर करते हैं। 0/4 इसका वर्गमूल से निकालेंगे तो 0। इसी प्रकार से रूट अंडर 1/4 का हो जाएगा 1/2। अगला यानी 2/4 के यानी 2 से 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2। इसी प्रकार से साइन 60 के तो साइन 60 के सामने यानी रूट 3/4, रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 4/4, रूट अंडर 4/4, 4 से 4 काटेंगे 1, 1 का वर्गमूल 1। अब साइन साइन ए का मान का साइन ए का मान का पलट देंगे। साइन ए का मान पलट देंगे तो हमें कॉस ए का मान प्राप्त होगा। अब देखिए साइन का 5 वैल्यू निकाल दिए। अब इसके मदद से कॉस का वैल्यू निकालते हैं। अब साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू के बीच संबंध ये होता है कि साइन का वैल्यू यानी LHS को RHS की ओर लिख देंगे। जैसे यहाँ लास्ट तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, यानी यहाँ लास्ट तो यहाँ फर्स्ट, एक यहाँ लास्ट में था, कॉस के मान में ये फर्स्ट में चल जाएगा। अब ये सेकेंड लास्ट में तो ये फर्स्ट से सेकेंड में। इसी प्रकार ये फर्स्ट में है तो कॉस में लास्ट में चल जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। इसी प्रकार साइन सेकेंड का वैल्यू कॉस लास्ट सेकेंड के वैल्यू साइन 45 और कॉस 45 के मान इक्वल होता है, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको यहाँ से अब लिखना चालू करेंगे। जैसे 1 √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 30 के साथ में और 0। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए साइन के थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में क्या होता है। तो देखिए जब साइन 0 डिग्री का मान 0 था तब 0 से 30 यानी मान बढ़ा तो इसका मान में भी वृद्धि हुआ। तब इसी प्रकार से 30 से 45 हुआ तो मान बढ़ा,
तो क्वेश्चन रहेगा साइन थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान क्या होता है, बढ़ता है घटता है? तो बढ़ता है। देखिए जीरो से एंगल बढ़ रहा है, थीटा के मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी बढ़ रहा है, 0 से बढ़कर 1 हो गया। दूसरा, जब पूछा जाए कॉस थीटा के मान कॉस थीटा यानी थीटा के मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है या कमी होता है? तो कॉस थीटा यानी 0 से 30 हुआ तो 1 से ई हुआ, यानी √3/2 हुआ। अब 0 थीटा के मान जब 0 से 90 हो गया तो कॉस थीटा के मान 1 से 0 हो गया, यानी थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में कमी होती है। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे? तो टेन के मान निकालने के लिए टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ एंगल यानी ए, यानी टेन ए इक्वल टू साइन ए बटा में कॉस ए, यानी साइन ए के वैल्यू में साइन कॉस ए के वैल्यू से भाग देंगे तो टेन ए का वैल्यू निकलेगा। जैसे देखिए, जैसे टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री के वैल्यू तो 0, इसका इससे यानी कॉस के मान से भाग देंगे तो 0/1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें यानी 1/sin 30 डिग्री के मान यानी 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। इसी प्रकार से टेन 45 डिग्री के मान निकालने के लिए साइन 45 में कॉस 45 से भाग देना पड़ेगा। तो साइन 45 के मान 1/√2 साइन 45 से कॉस 45 यानी कॉस 45 से भाग देंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, यानी √2 से √2 कैंसिल, 1 से यानी वैल्यू 1। इसी प्रकार से टेन 60 डिग्री के मान निकालने के लिए साइन 60 में कॉस 60 से भाग करेंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, इससे भाग करेंगे तो यहाँ गुना के चिन्ह देंगे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3/1 यानी √3। इसी प्रकार से टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 डिग्री में कॉस 90 डिग्री से भाग करेंगे। साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, 1/0 यानी इन्फिनिटी, जिसे अपरिभाषित भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं, जब LHS जब साइन का LHS का भाग RHS कर दिए तो कॉस का वैल्यू प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जब टेन का वैल्यू को पलट देंगे तो कॉट ए का वैल्यू प्राप्त होगा। जैसे इसका लास्ट तो इसका फर्स्ट, ये लास्ट ये फर्स्ट, एंड टेन के लास्ट तो कॉट के फर्स्ट, इन्फिनिटी या अपरिभाषित, एन से सेकेंड लास्ट, इधर से सेकेंड लास्ट सेकेंड तो इधर से फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, यानी √3। इसी प्रकार से
1/√3 और 0। अब साइन, कॉस, टेन और कॉट का मान आसानी से प्राप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं कॉसेक। कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालें। देखिए, व्युत्क्रम जैसे संख्या 4 का व्युत्क्रम निकालना है। जैसे 4 का व्युत्क्रम निकालना है, 4 के बटा में 9 कुछ तो 1, इसका व्युत्क्रम जैसे अप डाउन करेंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। जैसे 1/4 यानी 1/, इसका व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा। तो कॉसेक ए का मान निकालने के लिए साइन ए का व्युत्क्रम करना होगा। जैसे 0, इसका मान निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम करना होगा, यानी ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करना होगा। 0 के बटा में 1 पलटेंगे तो 1/0। जैसे 0 बटा में न कुछ तो 1, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है। इसको पलटेंगे यानी ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित। इसी प्रकार से 1/2 को तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा यानी 2। इसी प्रकार से साइन 45 का वैल्यू को अप डाउन कर देंगे तो कॉसेक 45 का वैल्यू हमें प्राप्त होगा। जैसे 1/√2 को पलटेंगे √2। इसी प्रकार से अप डाउन कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो √3 को नीचे करेंगे और 2 को ऊपर करेंगे। 1 के बटा में 1 का 1। इसको इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। 1 का 1 के बटा में 1 पलटेंगे भी तो 1। इसी प्रकार से 2 ऊपर, √3 नीचे, 1/√2 यानी ऊपर वाले को नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर करना है, यानी √2। इसी प्रकार से 1/2 यानी 2/1, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 यानी 2। 0 बटा में न कुछ तो 1, 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित। अब हम साइन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। साइन, कॉस, टेन। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। वैल्यू 5 यानी फर्स्ट 0 और लास्ट 90। बीच में 30 से स्टार्ट करेंगे यानी 30, 45 और 60। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। इसका पलट देंगे यानी दायां भाग को बायां मिला देंगे, बायां भाग को दायां मिला देंगे। जैसे इसका लास्ट तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन में कॉस से भाग देंगे तो 10 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 भाग देंगे तो 1 और √3 में 2 से √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो √3, 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव। LHS को RHS, RHS को LHS के रूप में 10 से वैल्यू कॉट में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव, √3 को √3, 1 के 1, 1/√3 को 1/√3 और 0 के 0 लिख सकते हैं। अब साइन का व्युत्क्रम का मतलब हुआ
ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जैसे 0, 0 के बाद हमने सोचा 1, 0/1 यानी अपरिभाषित। इसी प्रकार से इसको अगर अप डाउन करेंगे तो 2 ऊपर, इसी तरह रूट 2/√3 और 1 का 1। इसी प्रकार से सेक का मान निकालने के लिए कॉस का मान अप डाउन कर लेंगे, फिर भी हमें कॉसेक का मान प्राप्त होगा। यहाँ कॉसेक सेक ए का मान को LHS से RHS की ओर मुड़ा देंगे तो हमें सेक ए का वैल्यू प्राप्त होगा। जैसे 1 तो 1, 2/√3 तो 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटिव। ये त्रिकोणमिति का मान सारणी यानी वैल्यू टेबल यह क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद करता है और कंपटीशन में भी 1-2 नंबर इससे हर एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है।